नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान कशफी शमाइल पुरखुलूस सलाम अर्ज़ करती हूँ। मैं आपके लिए फिर से आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के हाज़िर हो गई हूँ अपने वादे के मुताबिक, यानी कि रौनक़ रमज़ान। तो आज हमारी टीम जहाँ पहुँची है इफ़्तार करने, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कलम के जादू से हिंदुस्तान के हर घर में लोगों में हौसला जगाया कुछ कर गुज़रने का, और ख़ास कर उन घरों में जो बाज़ौक़ लोग हैं और अदबी दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि अदब पढ़ने में उनको ज़्यादा दिलचस्पी आती है, और वहाँ की औरतें जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती, हर उस घर को उन्होंने झंझोरा है अपनी लेखनी के ज़रिए, यानी अपनी कलम के ज़रिए। जी हाँ, कौन भूल सकता है महकता आँचल और पाकीज़ा आँचल। ये वो दो मैगज़ीन्स हैं जो तकरीबन हर मुसलमान के घर में, या कह ले हर उस शख्स के घर में मौजूद है जिसको पढ़ना पसंद है। ये हम बात कर रहे हैं ग़ज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा की। ग़ज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा जो है, इन दोनों ही मशहूर मैगज़ीन्स की एडिटर रह चुकी हैं। तो आइए आज हम आपको उनके घर में इफ़्तार कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। क्या हाल है आपका? ठीक है, आइए तशरीफ़ लाइए, आइए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग़ज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा के घर। जैसा कि हमने बताया था कि ये वो ख़ातून हैं जिन्होंने कितनी औरतों की ज़िंदगी बनाई है, उनके अंदर हौसला जगाया है पढ़ने लिखने का, ज़िंदगी में कुछ अचीव करने का। मैडम, आपका पहले तो इस्तक़बाल है हमारे शो पर, और हमेशा से आपके मैगज़ीन्स पढ़ती रही हूँ, और आपकी वो मैगज़ीन जो महकता आँचल, पाकीज़ा आँचल, ये दोनों मैगज़ीन्स ऐसी हैं जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। तो कैसा लगता है, लोग आपको इससे पहचानते हैं? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी दिली ख्वाहिश ये होती है कि हिंदी पढ़ते हैं लोग, उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू के बारे में थोड़ा सा सोचें और उसको हमेशा उर्दू का जो बुक्स है ना, उनको ख़रीद के पढ़ें। हाँ, हम उर्दू के लिए सिर्फ इतनी ही उसकी मदद कर सकते हैं, और वो मैं सोचती हूँ हर आदमी को अपनी पॉकेट से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो थोड़ा सा ये मेरा वो रहता है कि सबके साथ के भाई थोड़ा हम आज आप ये समझिए कि आज जो रीडरशिप है वो बहुत कम है, बहुत कम है। उर्दू की तो ख़ास तौर से उर्दू ही की रीडरशिप की बात करती हूँ, बहुत कम है। अव्वल तो हर लैंग्वेज की हमारे इंडिया में, बाहर मुल्कों में मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं और बुक्स ख़रीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा इसका रिवाज कम हो गया है। हमारा जो यूथ है ख़ास तौर से, वो फ़ोन में और विकिपीडिया से पढ़ लेता है, गूगल से पढ़ लेगा, किताबों से दूर हो गया है। किताबों से दूर हो गया। उसके अंदर मसला क्या होता है, बच्चे इस चीज़ को शायद समझ भी नहीं पाते हैं। बच्चों को इंफॉर्मेशन हर चीज़ की मिलती है, नॉलेज नहीं मिल पाती है। नॉलेज आपको बुक्स देती है। आपको किताबों के करीब जाना पड़ेगा अगर आपने कुछ अचीव करना है। आप कुछ चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है उसको लेके हम आगे बढ़ सकें, लोगों को बता सकें, उनके साथ महसूस करा सकें कि हाँ, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, उसे हम किस तरह से गुजार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती हैं उनसे हम बच जाते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ पढ़ने से ही मिलता है। आपको देखने से ये चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं जिसको हम चाहेंगे। आइए तशरीफ़ लाइए। शुक्रिया मैम। आइए आपको मैम के ड्राइंग रूम में लिए चलते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सब लोगों की मोहब्बत के लिए। आइए तो कब से आप चला रही हैं मैगज़ीन? मैगज़ीन को तो निकले हुए हमारे समझिए 35 साल, 35 ईयर्स तो हो ही गए हैं। जी हाँ, तब से और मुस्तकिल हर महीने अपनी उसी तारीख पे आता है। कभी ना तो लेट होता है, ना कभी किसी महीने में ये होता है कि इस महीने का मैगज़ीन नहीं छपेगा। एडिशन में जो अभी जो निकलने वाला है, तो मेरे ख्याल से उसमें रमज़ान के ताल्लुक़ से बातें होंगी, तो उसमें आपने क्या क्या, किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया? हमने रमज़ान के हिसाब से इबादतों को किया है, और फिर जो लोग रोज़ा रखते हैं उसकी अहमियत को, उसके अंदर उस पाकीज़गी को जो रोज़े से हमें मिलती है, जो रमज़ान का असल मकसद है, उस चीज़ों को हम काफ़ी कहते हैं ना तैयारी के साथ अपने मैगज़ीन में देते हैं, निकालते हैं, बताते हैं।
फिर उसके बाद ये तो देखिए रोज़ा खोलने का एहतमाम है कि हमने रोज़ा खोलना है, कुछ मेहमानों को बुलाना है, आपस में बच्चों के साथ हमने रोज़ा का एहतमाम करना है, वो भी बच्चों को बताना पड़ता है, वो भी उनके लिए ज़रूरी है सिखाने के लिए कि हाँ भाई ये रोज़ा इस तरह से खुलता है, इस तरह से सब लोग बैठते हैं, आपस में दुआ मांगते हैं। और वो टाइम जो दुआ मांगने का है रोज़ा खुलते टाइम, उसे तो मैं कहती हूँ वो तो अल्लाह पाक ने एक ऐसा चीज़ आप लोगों को दी है तो उसे आदमी को मिस नहीं करना चाहिए। उस टाइम को, उस वक्त को अल्लाह के हुजूर में ज़रूर गुजारना चाहिए दुआ के लिए। फिर हमारे उसके अंदर उसी तरह से कि आपने रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है, आपने किस तरह से रमज़ान को का वेलकम करना है, आपके दिलो दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए कि हमने रमज़ान को किस तरह से गुजारना है, उसमें क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से उसका हमारे सारे मसाइल हल होने हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो हमें रमज़ान के साथ में करके रखनी पड़ती हैं साथ में। इन दोनों मैगजीन्स ने, चाहे महकता आंचल हो, पाकीज़ा आंचल हो, कई लड़कियों में मतलब जिसे कहते हैं ना होम मेकर बना दिया लड़कियों को, और मतलब करियर में भी उनको काफ़ी कुछ ग्रोथ मिली, क्योंकि उसमें इतनी इंस्पायरिंग बातें आप लिखती है ना कि हर किसी को लगता है कि मैं भी ये कर गुजरूँ। साथ ही साथ जो स्टोरीज़ होती, कहानियाँ जो होती वो भी बहुत अच्छी होती, रियल लाइफ से जुड़ी हुई। एक बात नोट की होगी कि मेरे मैगज़ीन में पाकीज़गी बहुत है माशाल्लाह। मेरा यहाँ जो भी इंतखाब है, जो भी सिलेक्शन ये होता है, जो अल्फाज जो होते हैं उनके अंदर हम चाहते हैं कि किसी में भी कोई कमी या कोई ख़राब लफ्ज़ ना आए जो हमारी ज़बान से अदा हो या हमारे पढ़ने वालों को कानों को बुरा महसूस हो। तो हमेशा एक कहते हैं ना कि एक ज़बान होती है जिसका इस्तेमाल करने से आदमी का पता चलता है कि ये कहाँ से आया। आपने अपने रीडर्स को शीरी ज़बान भी मुहैया कराई। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बान को की अहमियत बताई है, ज़बान को किस तरह से इस्तेमाल करना है। दूसरे के साथ बैठ के बात करने से आपको उसको अच्छा महसूस होना चाहिए ना कि मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो चीज़ें हमारे मैगज़ीन से काफ़ी लोगों को ये मिलता है। अच्छा, फिर हम खाने बनाने की बहुत सी तरकीबें आती हैं, बहुत सारे लिबास के, जो आजकल लिबास का वो है वो भी हमारे मैगज़ीन में आता है। जो आज ब्यूटी का वो चल रहा है वो भी हम बताते हैं कि आप अपने घर में रह के अपने आप को किस तरह से ठीक उसके साथ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके ब्यूटी पार्लर जाना है, तो वहीं जाके आप लोगों को अपने आप वो वहाँ से बेहतर है आपको ये सब चीज़ें आपके किचन से मिल जाती हैं। हमारा ज़्यादातर वो उसके ऊपर रहता है कि आप अपने आप को किस तरह से पेश कर सकती हैं, किस तरह से आप अपने आप को संवार सकती हैं, किस तरह से सजा सकती हैं। रिलेशनशिप्स पे भी आपने बहुत अच्छा कंटेंट डाला है। सबसे पहले हमने जो दिया था रिलेशनशिप पे के सास बहू के झगड़े बहुत लोगों के मुंह से सुने जाते थे। अच्छा, हमने कभी इस चीज़ को, सच्ची बात है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, ना हमारे ऊपर ये चीज़ आई, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी गुजरी हमारी सास के साथ, उन्होंने हमारे से बहुत मोहब्बत की, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की। तो हमारी समझ में ये आया ही नहीं कि सास कभी बुरी भी हो सकती है। नाज़रीन, अब आइए आपको लिए चलते हैं गज़ाला साहिबा के किचन में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके कुछ मुलाजिम हैं, कि वो सारी की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम? जी मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप क्या बना रहे हैं? जी ये आलू और प्याज की पकौड़ी बन रही है। अच्छा, जी किस तरह से बना रहे हैं आप? जी अफ्तार के लिए हमारे रोज़े चल रहे हैं। जी आपके रोज़े सही जा रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप लोग? पे काम भी करना पड़ रहा है घर का और अपना भी, और फिर रोज़े भी, तिलावत भी, सब हो रहा है मैनेज? जी सब हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक। अरे कई सारी में वैरायटीज देखने को मिल जी रही है। ये मैम ये आलू के फिंगर हैं, अरे वाह, ये चिकन कटलेट हैं, ये रोल हैं, ये चिकन समोसा है, ये पकोड़े हैं, ये समोसे हैं। अच्छा, कई सारी वैरायटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद हम सबको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपने कैसा बनाया। ज़ाहिर है आप देख के लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की होगी। इस बीच में आप रोज़े किस तरह से रख पा रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। सहरी करने के बाद दिन भर मेहनत काम भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी हो रही है, सही टाइम पे अफ्तार भी कर लेते हैं, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। तो क्या काम करते हैं आप? जी हम मैगज़ीन के काम करते हैं ऑफिस में। जी मैगजीन देखते हैं। जी आप देख
सकते हैं कि पकौड़े तकरीबन बन के तैयार ही हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ मैडम की, अच्छा, रज़ाला जी की। तो आपके रोज़े ठीक चल रहे हैं? जी, बहुत अच्छा है। बाहर भी जाना पड़ता होगा, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह, और मौसम भी बढ़िया है इस वक्त, और काम भी हो रहा है और रोज़े भी रख रहे हैं, तराबीर नमाज वगैरह सब हो रहा है। माशाल्लाह तरावी भी पढ़ रहे हैं आप। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। कभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, कभी थोड़ा सा नरम पड़ रहा है, फिर भी आप लोग के रोज़े चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब बराबर। चलिए, तो ये था गज़ाला साहिबा का बावर्ची खाना। तो आप देख सकते हैं कि अफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो देखिए, अब भाई से पूछते हैं कि आप ये क्या फ्राई कर रहे हैं? जी ये समोसा है। अच्छा, जी। चीज़ के ये चिकन समोसा। चिकन समोसा। जी फिर मतलब आप कई सारी हमको वैरायटी भी खिलाने वाले हैं। जी जी, बस दुआ करें। जी हाँ, बिल्कुल हम सबकी दुआ है, और हमारा अल्लाह ताला जो है हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और अपनी रहमतों से हमें नवाजता रहे, कि अल्लाह ताला जो बहुत ही रहीम व करीम है, और हम सब के लिए हलाल रिस्क का ही बंदोबस्त करे, सबसे बड़ी बात है। जी आमीन। जिस तरह से लोग हराम हलाल करते हैं, तो बस हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा जो निवाला हो, एक एक निवाला, एक एक लुक़मा भी जो हमारे पेट में जाए वो हलाल हो। अल्लाह ताला हमें हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर गुनाहों से बचाए। तो देखिए, हमारे समोसे भी बन के निकल चुके हैं। ये चिकन समोसे हैं। इस पतीले में भी हमें कुछ नज़र आ रहा है। इरफान भाई, ये क्या है इसमें? ये आलू की सब्ज़ी है मैम। इसका क्या करना है? इसको भी खाना है। जी कैसे बनाएंगे? इसके भी आप पकौड़े बनाने वाले हैं? जी नहीं, ये सब सब्ज़ी है रोटी के साथ। आपको जो है सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मैम पसंद तो सारी चीज़ें हैं, मगर ज़्यादातर जो है रोल पसंद है, चिकन समोसा पसंद है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह की हज़ारों करोड़ों नेमतें हैं हम सब के लिए। अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो देखिए, कितने सारे यहाँ पे पकौड़ों की वैराइटीज़ हैं, और सिर्फ पकौड़े ही नहीं, दुनिया की जितनी भी खाने की चीज़ें जो हलाल चीज़ें, उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने हम सब के लिए पैदा की हैं। बस हमें जो है अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह जो है हम सब को ऐसे ही हमारे दस्तरख़्वान सजाता रहे, और ख़ास तौर से हलाल चीज़ों से। अब आप पनीर काट रहे हैं, अब आप पनीर का भी कुछ बनाने वाले हैं? पनीर पकौड़ा बनाने वाले हैं मैम हम। देखिए, पनीर काटा जा रहा है, पनीर पकौड़े की भी तैयारी हो रही है। तो आज जितनी भी पकौड़ों की वैरायटी आज हमें इरफान में खिलाने वाले हैं। हमारे पनीर के पकौड़े बनने वाले हैं। आप इस दस्तरखान पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब कुछ मिलने वाला है। रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला की नेमतें बरसती हैं उसके दस्तरखान पे, और रहमत होती है उसके दस्तरखान पे, अल्लाह ताला की बरकत देखने को मिलती है। तो इतना कुछ हमारे दस्तरखान पे होने वाला है। और रमज़ान ही नहीं, हम हर दिन भी अल्लाह से यही दुआ करें कि हम जो है जो भी खाएं वो हलाल हो, और हम जितनी भी मेहनत करें वो सब अच्छे कामों के लिए करें, और हम अल्लाह ताला हमें इबादत गुज़ार बनाए, परहेज़गार बनाए, और सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। हमें ऐसा बनाए जैसा अल्लाह ताला चाहता है। पनीर की भी ख़ासियत ये है कि वो हमें अच्छी खासी एनर्जी देता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट होता है, दूध का बना हुआ होता है। तो रमज़ान में जो है काफ़ी एनर्जी मिलती है। जी कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में
प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इस कढ़ाई में मुझे अब कुछ और नज़र आ रहा है, पर पनीर के पकौड़े निकल चुके हैं। अब इरफान भाई से पूछते हैं कि ये क्या फ्राई कर रहे हैं आप? जी ये मैम वो है चिकन समोसे हैं। चिकन समोसे। जी देखिए बड़ा यमी लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और बस जल्दी से रोज़ा खुले और हम इफ्तार करें। लेकिन यही ख़ासियत है रमज़ान की कि हमारा चाहे जितना भी दिल कर रहा हो, चाहे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो या जितनी भी पसंदीदा चीज़ हमारी हो, वो सब हम नहीं खा सकते, नहीं टेस्ट कर सकते जब तक कि रोज़ा ना खुल जाए, अज़ान ना हो जाए, और जब तक कि हम अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का, पाक परवरदिगार का शुक्रिया ना अदा कर दें। अब आप क्या फ्राई कर रहे हैं? जी अब ये मैम रोल हैं, चिकन रोल। चिकन रोल। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि गज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा का जो है किचन है, जो बावर्ची खाना है, वो ऐसे ही शादो आबाद रहे। उनका जो दस्तरख़्वान है वो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों से भरा रहे, और अल्लाह ताला की नेमत इस घर में, इस दस्तरख़्वान पे बरसती रहे। अब आप क्या फ्राई कर रहे हैं? ये चिकन कटलेट है मैम। अच्छा, तो अब बताइए आपने अभी तक क्या क्या बनाया, कितने सारे पकौड़ों की वैरायटी बनाई, हमारे नाज़रीन को बताइए। जी मैम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पनीर पकोड़ा है, चिकन समोसा है, प्याज और आलू के पकोड़े हैं, उसके बाद ये दूसरा चिकन समोसा है, ये चिकन रोल हैं, ये चिकन कटलेट हैं, ये फिंगर हैं, बहुत सारे वैरायटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ और भी हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या है? जी मैम ये चिकन बर्गर हैं। जी ज़्यादातर आपको चिकन के आइटम मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक है, वो बरकत का महीना है, और इतना कुछ अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान पे भेजता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जन्नत से कितनी सारी चीज़ें हम गुनाहगार बंदों के लिए उतारा है। देखिए इरफान भाई से पूछते हैं कि ये अब आप क्या फ्राई करने वाले हैं? जी ये पापड़ है मैम, साबूदाना के। साबूदाना के। साबूदाना भी काफ़ी मुफीद होता है रमज़ान में। अगर आप साबूदाना खाते हैं, साबूदाना का खीर या फिर उसका पापड़, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो नाज़रीन अब वक्त हो गया है रूह अफ़ज़ा बनाने का। जाहिर सी बात है बिना रूह अफ़ज़े के तो इफ़्तार फीका होता है, इफ़्तार करने मज़ा नहीं आता। रूह अफ़ज़ा की अपनी ख़ासियत है कि वो एक नेचुरल ड्रिंक है और हमें हमेशा एनर्जी देती है। और चाहे रमज़ान ना भी हो, अगर उसके बाद भी आप तेज़ गर्मी में, जब बहुत गर्मी लग रही, उस वक्त भी जब आप रूह अफ़ज़ा पियेंगे ठंडा, तो आपको अंदर तक तक़वियत पहुँचेगी। तो आइए भाई से पूछते हैं कि आप रूह अफ़ज़ा किस तरह से बनाएंगे। आज आप किस तरह से बनाने वाले हैं? बिल्कुल प्लेन? जी बिल्कुल प्लेन। प्लेन का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। वैसे तो रूह अफ़ज़ा की कई सारी वैरायटी होती है, हर तरह से उसको बनाया जाता है, लेकिन जो प्लेन होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। लगभग इसमें 4 या 5 चम्मच, और
इसमें 3 गिलास लगभग बन जाएंगे। अभी हमने रूह अफ़ज़ा लिया है, अब इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। अफ़ज़ा बन के तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल, बस थोड़ा मिक्स करेंगे हिला के। जैसे मिक्स से तैयार है अभी ये बिल्कुल। तो एक काफ़ी खूबसूरत सा आप देख सकते हैं टेक्सचर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये एक नेचुरल कलर है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, किसी तरह का शुगर नहीं मिलाते हैं यहाँ पे और किसी भी तरह का कोई अलग से इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। यही खासियत है रूह अफ़ज़ा की कि बिल्कुल नेचुरल है और आपके लिए बिल्कुल मुफीद है। तो आप हमेशा रूह अफ़ज़ा पीते रहें, चाहे रमज़ान ख़त्म भी हो जाए उसके बाद भी आप रूह अफ़ज़ा हमेशा पिएँ, क्योंकि ये आपको एक अलग तरह की एनर्जी देता है। नाज़रीन, हमारा आज का रोज़ा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, बस कुछ ही देर में रोज़ा खुल जाएगा। और आइए पहले हम दुआ करते हैं और ये वो लम्हा है जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैला के गिड़गिड़ा के अपनी हाजतों के लिए दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना, जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना। हम अल्लाह की उस तरह की इबादत नहीं कर सकते जैसा कि अल्लाह चाहता है, लेकिन हम जैसे भी अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन हम फिर भी मिट्टी के बने हुए हैं, तो हम फरिश्तों वाली इबादत नहीं कर पाते और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी जैसी भी हम इबादत करें बस उन्हें वो कबूल फरमा ले। तो आइए हम सब मिल कर के दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول आप तीन मैगजीन्स निकाल रहे, एक हुमा, 3 मैगजीन्स निकाल रहे, फिर आपका घर भी है, फैमिली और फिर उसके बाद इबादत, तो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ये सारी चीज़ें अपने आप कराता है। मैं तो बाज़ी दफ़े सोचती हूँ कि किस तरह से सारे काम हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है कि हर काम मेरा बहुत ही और कायदे से, खुशी से, खुशउस्लूबी से होता है। किसी चीज़ के अंदर मुझे ये नहीं होता है कि अच्छा ये काम मैं कैसे करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए छोड़ दिया। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं और इसलिए भी कि आपने तहज़ीब टीवी को इफ्तार पे बुलाया। मुझे भी आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ। मुझे बिल्कुल ज़रा भी अजनबियत का या गैर जैसे होते उसका एहसास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास बच्चे आए हैं, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलकर बहुत। बहुत शुक्रिया।
तो ये थी गज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा जिनके आज हमने रोज़ा इफ्तार किया। और गज़ाला सिद्दीक़ी साहिबा को देख कर के मुझे अल्लामा इक़बाल का वो शेर याद आता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज़ से है ज़िंदगी का सोज़ दरूं। तो ये खूबसूरत शेर मैडम आपके लिए था। और आज हमने यहाँ पे इफ्तारी किया और हम बस यही दुआ करेंगे कि जिस तरह से जितनी मोहब्बत से आपने हमारी टीम को इफ्तार कराया, आपका दस्तरख़ान ऐसे ही रिस्क से भरा रहे और हमेशा हलाल रिस्क मिले। आपके दस्तरख़ान पे हमेशा अल्लाह ताला की बरकत बरसती रहे और आप इसी तरह से अच्छे काम करें जिस तरह से आप समाज के लिए काम करें। ख़ासकर हम ख़वातीन के लिए मैगज़ीन जो है महकता आँचल, हुमा, पाकीज़ा आँचल, तीनों ही मैगज़ीन ने ख़ासकर ख़वातीन को दीन और दुनिया दोनों की अच्छी तरबियत दी है। तो इन मैगज़ीन्स को आप भी पढ़िए और जैसा कि मैडम ने गुजारिश किया कि ख़रीद के पढ़िए, क्योंकि उर्दू जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हो रही है, कहीं ना कहीं हम उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ उर्दू को मरने मत दीजिए, ख़त्म मत होने दीजिए। बहुत ही प्यारी ज़ुबान है। तो उर्दू की तीनों मैगज़ीन्स को आप ख़रीद के पढ़िए ताकि उर्दू का भी भला हो सके। फ़िलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे किसी और के दस्तरख़ान पर इस वादे के साथ कि आप अपनी इबादत को अच्छी तरह से करेंगे, तिलावत भी करेंगे कुरान की, और फिर आपसे कल होगी मुलाकात। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।